बुद्धि, मेरा घर, मेरे परिवार वाले, मेरी संपत्ति, मेरा मान, मेरा सम्मान, ये जो मेरा है ना, ये जो मैं बोल रहा है, जिसका ये सब कुछ है, वो है हमारा रियल सेल्फ। वो रियल सेल्फ है हमारी आत्मा। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा ने इस शरीर को धारण किया है, शरीर ने इस आत्मा को धारण नहीं किया हुआ है। ये शरीर मिट्टी का है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा सफर तय कर रही है। उसकी पीड़ा है, उसका दर्द है, जिसकी वजह से हम सब कुछ बटोरते हैं लेकिन दुखी रहते हैं। वो आत्मा विकल है, वो कह रही है मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचाओ, लेकिन हम उस आत्मा को जानते नहीं हैं, उस आत्मा से कनेक्टेड नहीं है। हम भूल गए हैं कि हमने शरीर धारण किया है इस आत्मा को उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। ये शरीर माध्यम है, ये शरीर एंड नहीं है, ये शरीर माध्यम है। हम ये भूल गए। हम इस शरीर को सजाने, इसका मेकअप करने, इसको सुंदर बनाने, इसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरीज करवाने, इसमें लगे हुए हैं, और भीतर बैठी जो आत्मा है वो किलस रही है, वो दुखी हो रही है। जब उस आत्मा से जुड़ोगे ना, जब उस आत्मा को जानोगे, वो आत्मा कोई और नहीं, भगवती स्वयं कहती है मैं ही तुम्हारे भीतर आत्मा रूप में स्थित हूं। और हमारे महापुरुषों ने कहा that soul is to be known, उस सोल को जानो। सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं आत्मा हूं। जब जीवन में सद्गुरु आते हैं ना, एक तत्ववेता ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु, वो क्या करते हैं, वो आत्मा की बातें पहले हमें आत्मा के बारे में, हमारे आत्म स्वरूप के बारे में बताते हैं। फिर वो कहते हैं आप इस पे चिंतन करो, और उसके बाद वो क्या करते हैं, वो उस आत्मा के दर्शन हमें करवाते हैं। यहाँ अंतर घट में आत्मा को हम परसीव करते हैं। इन स्थूल नेत्रों से नहीं दिखती, वो तृतीय नेत्र से दिखती है। यहाँ पे एक तीसरा नेत्र जो काली के यहाँ पे है ना, वो हमारे भी यहाँ पे है। खोलते हैं उसे एक सद्गुरु, और हमें अंतर घट में आत्मा के दर्शन करवाते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा if there is God, he must be seen. If there is soul, it must be perceived. Otherwise, it is better to be an outspoken atheist than being a hypocrite. वो कहते हैं अगर परमात्मा है ना, अगर ये कहते हो कि परमात्मा है, तो फिर क्या देखा है उसे, देखो उसे। अगर वो आत्मा है तो फिर उसे परसीव करो, उसे देखो, उसे जानो। तब है जीवन में परिवर्तन, क्योंकि जानने के बाद ही निधि ध्यासितव्यो, आप उस पे मनन करेंगे, उसमें एस्टैब्लिश होंगे और आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो राग द्वेष से अपने जीवन को इस कारागार से मुक्त करने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए करना क्या होगा, उस वैराग्य को स्थापित करने के लिए उस परम शक्ति से, उस आत्मा के साथ जुड़ जाना होगा। वो आत्मा बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। और जब जीवन में एक पूर्ण तत्ववेता संत आते हैं, जैसे जेम्स लिन के जीवन में आए परमहंस योगानंद जी, नरेंद्र के जीवन में आए रामकृष्ण परमहंस जी, वैसे ही जब हमारे जीवन में पूर्ण तत्ववेता संत आते हैं तो वो हमारे तृतीय नेत्र को खोलते हैं, हमें वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं, आत्मा के साथ, उस शक्ति के साथ जोड़ देते हैं। और जब शक्ति को हम देख लेते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो फिर संसार से अनुरक्ति खत्म होती है, उसके साथ अनुरक्ति जुड़ जाती है, और हम अपने जीवन में मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं। तब होता है राग द्वेष का अंत, और जीवन अपने गंतव्य की ओर बढ़ता है। भक्तों, अब हमने वो रहस्य जान लिया है, तो चलिए अब हम आनंद उत्सव बनाते हैं। जब माँ की कृपा से भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ का अंत किया, तब जीवन में आनंद आया था। भक्तों के जीवन में वही आनंद आए। आप भी अपने जीवन में उस आनंद की प्राप्ति करें। आए इसके लिए माँ की महिमा का गुणगान करते हैं।